हाय गाइस व्हाट्स अप। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सैलरी। हम लोग रिवाइज करने जा रहे हैं सैलरी। बच्चों क्या रिवाइज करने जा रहे हैं? सैलरी। तो बहुत अच्छे से हम लोग सैलरी रिवाइज करेंगे। लगभग 30-35 मिनट के अंदर मैं आपकी पूरी सैलरी रिवाइज करा दूंगा। और जो बच्चे फुल फ्लेज वीडियोस देखना चाहते हैं उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे रखा है। आपको यूएससी फॉर्म में सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तब तक हम लोग क्या रिवाइज करेंगे बच्चों, जल्दी बताओ। सैलरी। चलिए शुरू करते हैं। आइए, ये है बच्चों सैलरी। सैलरी में हमने बहुत सारी बातें पढ़ी। सबसे पहले बच्चों ने पढ़ा था बेसिस ऑफ चार्ज। कब इनकम सैलरी हेड में आती है? जब कौन सा रिलेशनशिप होता है बेटा? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप कब होता है? जब क्या एग्जिस्ट करता है? कंट्रोल। शाबाश मेरे बच्चों। सर कुछ चीजें, कुछ एग्जांपल जहां पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं होता। पार्टनर ऑफ फर्म, डायरेक्टर हु इज नॉट एन एम्प्लॉय, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, गेस्ट लेक्चरर एटसेट्रा। अच्छा जी सर, दो बातें ये शायद हमने एक बार नहीं पढ़ी थी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस एंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस होता है तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होता है। जब कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस होता है तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं होता। जैसे आपका और आपके टेलर के बीच में रिलेशन, आपने कपड़े दिए उसने सिल लिए, बट कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस था। बोलिए क्या था? कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। चार्जिंग सेक्शन बच्चों कौन सा था? सेक्शन 15। दो तीन बातें बोलता था बेटा। सैलरी तभी टैक्सेबल होगी जब पैसा किससे मिलेगा? एम्प्लॉयर से। पैसा या कोई भी बेनिफिट मिले एम्प्लॉयर से। दूसरी बात, ड्यू और रिसीव व्हिचएवर इज ड्यू और रिसीव व्हिचएवर इज पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म से सैलरी मिल रही है तो सर वो सैलरी हेड में टैक्सेबल नहीं होता। शाबाश सर। बेसिक सैलरी की ट्रीटमेंट क्या थी? फुली टैक्सेबल। याद है बच्चों आप लोगों को? डेफिनेशन ऑफ सैलरी आप लोग एक बार रीड कर सकते हैं। नॉट सो इंपॉर्टेंट फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू क्योंकि सारा कंटेंट मैंने पढ़ा दिया है। डीएनएस अलाउंस की ट्रीटमेंट क्या है? फुली टैक्सेबल। दो तरह का हो सकता है, एफपीआरबी एंड एफपीआरबी। इफ नथिंग इज मेंशन अज्यूम। और आप इसके लिए एक वर्किंग नोट भी बना, सॉरी वर्किंग नोट है, एक असम्पशन नोट भी देके आएंगे। सर डीएफपीआरबी और एफपीआरबी का ट्रीटमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे चल के हम कुछ अलाउंसेस पढ़ेंगे उसमें इसका फर्क पड़ता है। हमने अब तो देख भी लिया है। क्या बोलते हो हाँ के ना? यस सर। जैसे कि एचआरए। अच्छा जी आइए सर, इसके बाद आता है बच्चों क्या? कमीशन। अच्छा, डीए या तो फिक्स्ड अमाउंट पर मंथ गिवन होगा या फिर एज अ परसेंटेज ऑफ सैलरी गिवन होगा। कोई दिक्कत नहीं है। कमीशन बच्चों फुली टैक्सेबल। कमीशन सर या तो नॉर्मल होगी या फिर बेस्ड ऑन टर्नओवर। ट्रीटमेंट एक ही है, फुली टैक्सेबल। आगे चल के कुछ अलाउंसेस के लिए बच्चों उसकी दिक्कत होगी, उसको हम लोग सॉर्ट आउट कर लेंगे। अगर कुछ मेंशन नहीं है तो मानेंगे अदरवाइज। क्या मानेंगे? अदरवाइज। बोनस क्या होता है बच्चों? फुली टैक्सेबल। सर इन द ईयर इन व्हिच इट इज रिसीव्ड। सैलरी इन ग्रेडिंग सिस्टम, ये सिर्फ एग्जांपल से ही हो सकता था, मैंने आपको करा दिया। ध्यान रखिएगा सैलरी में जो इंक्रीज होगा ग्रेडिंग सिस्टम में एनुअली होगा। और एनुअली हम लोग कहां से देखेंगे? डेट ऑफ ज्वाइनिंग से। इसका फाइनेंशियल ईयर या कैलेंडर ईयर से कोई भी लेना देना नहीं है। ग्रेट। अब आते हैं बच्चों अगले मुद्दे पर, वो क्या है? अलाउंस। डीएनएस अलाउंस फुली टैक्सेबल। एचआरए सर हमारा एग्जेम्प्ट होता है लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। नंबर 1 एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। कौन से वाली? एचआरए वाली। मलाई को बोल लो। बेसिक सैलरी, डीएफपीआरबी, कमीशन ऑन टर्नओवर बेसिस। डन। अच्छा जी सर, इसके बाद अदर स्पेशल अलाउंसेस बच्चों। अच्छा हमने एचआर तो पढ़ लिया। एचआरए बच्चों कितने फैक्टर पर डिपेंड करता है? 4 पे। 50 और 40% ऑफ सैलरी। 50 इन दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, 40 इन अदर सिटी। एचआरए कितने चीजों पर डिपेंड करता है? मैं बोलूंगा एचआरए रिसीव, रेंट पेड, सैलरी एंड प्लेस ऑफ रेजिडेंस। अगर चारों कॉमन चल रही है तो सर एक साथ कैलकुलेशन हो सकती है। अगर चारों कॉमन नहीं चल रही है तो सर हमें क्वेश्चन को बीच में ब्रेक करना पड़ेगा। हमने एग्जांपल भी किया था। पीएम के अंदर एक धुरंधर सा क्वेश्चन भी गिवन है जिसके अंदर 5 ब्रेक्स आते हैं। ओके, एक बार हिम्मत करके उसे करने की कोशिश कीजिएगा। आई से वहां पे चेक करेगा कि आप कैलकुलेटर कितनी तेज चलाते हैं। आइए देन उसके बाद सर अलाउंस अलाउड टू एम्प्लॉइज वर्किंग इन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। बेटा प्यार से क्या बुलाएंगे? सनी के आगे भी बोला करो बेटा, सनी देओल अलाउंस। सर कितनी एग्जेम्पशन होती है? 70% ऑफ द अलाउंस रिसीव्ड और व्हिचएवर इज एज द व्हिचएवर इज लेस। अदर स्पेशल अलाउंसेस। सर अदर स्पेशल मैंने पढ़े थे पर्सनल और पढ़े थे ऑफिशियल। पहले ऑफिशियल वाले बोल दो। टी डी सी एच ए यू। टी डी सी एच ए यू ओनली बॉयज और गर्ल्स वाला करते। गर्ल्स स्टार्ट करो। टी डी सी एच ए यू। टी डी सी एच ए यू। क्या बात है, शाबाश। सर इनमें सबसे आसान काम है अमाउंट रिसीव्ड और स्पेंट व्हिचएवर इज लेस। सर इसके बाद हमने कुछ पर्सनल अलाउंस पढ़े थे जैसे कि चिल्ड्रन एजुकेशन। बच्चे कितने अच्छे? 2। हम 2, हमारे 2।
याद है ना? सर एक बात और याद रखिएगा बेटा, एक के बाद दो हो गए, ट्विंस हो गए, भगवान की देन है बेटा, नहीं रोक सकते थे। आइए सर, लेकिन अगर दो थे पहले से तो रोक सकते थे। आओ सर, 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड। हॉस्टल एक्सपेंडिचर इसी बच्चों जो मैंने आपको 70 रुपए वाला एग्जांपल कराया था, याद है? सबसे इंपॉर्टेंट, उसे याद रखिएगा। जिंगल अलाउंस 200 रुपीज पर मंथ, 200 पर चाइल्ड, 200 रुपीज पर मंथ। ट्रांसपोर्ट अलाउंस 1600 और 3200। अंडरग्राउंड अलाउंस 800। हिल बॉर्डर रिमोट एरिया 300 से लेके 7000। शाबाश मेरे चीतों, आ जाओ। फिर बच्चों ने पढ़ा था विद्या बालन अलाउंस। सर सैलरी में सबकी ऐड कर दो, लेकिन डिडक्शन मिलेगी एग्जाम्पशन सिर्फ किसको? कुछ मेंशन नहीं है तो क्या अज्यूम करोगे? शाबाश सर, डिडक्शन मिलेगी सिर्फ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को, सॉरी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को। डिडक्शन विल बी लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। नंबर 1, नंबर 2 5000 पर एनम। क्या बात है सर। और इसके बाद बच्चों में लास्ट में पढ़ा क्या, जल्दी बोलिए? 20% ऑफ सैलरी का मतलब क्या मेरे बच्चों? शाबाश। फिर बच्चों ने पढ़े कुछ अलाउंसेस जो कुछ स्पेसिफिक लोगों के हाथ में एग्जेम्प्ट होते हैं, जैसे कि कहां गए, हाँ ये सर, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज आउटसाइड इंडिया। इसका रेफरेंस बच्चों ने सेक्शन 9 से लिया था, पेज नंबर 2.4 पे, याद है? यस सर। अच्छा जी। समचरी अलाउंस पेड बाय यूनिट टू इट्स एम्प्लॉय एंड कॉम्पनसेटरी अलाउंस रिसीव बाय जज। इसके अलावा कोई सा भी अलाउंस आ जाए, फुली टैक्सेबल, मेरा अलाउंस, लंच अलाउंस, मोटापा अलाउंस, हमसे कुछ ना हो पाएगा अलाउंस। वेरी गुड बेटा। रिटायरमेंट बेनिफिट बच्चों हमारे पास कितने थे? 6। मैंने आपको कितने पढ़ा है? 5। पहला कौन सा? आओ पेंशन की बात करते हैं, बना दो इसमें थोड़ा सा स्टार्ट। लो जी, पेंशन बच्चों के पास दो तरह की थी सर, एक थी अनकम्यूटेड, एक थी कम्यूटेड। अनकम्यूटेड टैक्सेबल फॉर, कम्यूटेड दो पार्ट में, गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट। गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट डिपेंड करते हैं ग्रेचुटी मिली या ग्रेचुटी। अगर ग्रेचुटी मिली है 1/3 ऑफ 100% ऑफ कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन, 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 याद है? yes, और बच्चों को ग्रेचुटी नहीं मिली तो 1/2 ऑफ 100% ऑफ कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन, पेंशन, पेंशन। क्या बात है सर। आइए सर, इसके बाद गाड़ी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए हम लोग चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं। पेंशन के बाद बच्चों हम देखेंगे क्या, जल्दी बताइए? ग्रेचुटी। सर ग्रेचुटी का चार्ट भी यहीं बनाने की कोशिश करता हूं। देखिए बच्चों, ग्रेचुटी हमेशा मिलती है कैसे? लमसम में। ग्रेचुटी बच्चों या तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को है या तो नॉन गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का तो क्या? फुली एग्जेम्प्ट। नॉन गवर्नमेंट का तो बच्चों पोगा होगा, पोगा नहीं होगा। पोगा होगा, पोगा नहीं होगा में दो बातें बिल्कुल कॉमन थी। नंबर 1 अमाउंट रिसीव, नंबर 2 10 लाख। नंबर 3 मैं बोलूंगा, पोगा होगा वाली मैं बोलूंगा 15 days सैलरी फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस और पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 months। याद है? yes, sir। 15 को डिवाइड करेंगे 26 से। सर सैलरी का मतलब है बेसिक प्लस डीए, कौन सा? कोई सा भी। कब का? लास्ट का। याद है? yes, sir। बहुत बढ़िया। और सर अगर 16 साल 6 महीने, 16 साल 7 महीने, 17 साल। ऐसा पहली बार हुआ है। क्या बात है। आओ देन बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। यूट्यूब वाले बच्चे सोच रहे हैं बीच में क्या था। कुछ नहीं था बेटा, ऐसे ही। आई एम जस्ट 22 years old since last 8 years। आइए अगले मुद्दे पे आते हैं बच्चों और देखने की कोशिश करते हैं। पोगा नहीं होगा, पोगा नहीं होगा। तो बेटा जब पोगा नहीं होगा तो टेंशन भी नहीं होगी। सर लास्ट वाला अमाउंट चेंज हो जाएगा, 15 days सैलरी फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। 15 को डिवाइड करेंगे 30 से। सैलरी होगी एचआरए वाली, कैसी होगी? लास्ट 10 मंथ की एवरेज सैलरी फॉर लास्ट 10 मंथ प्रीसीडिंग द मंथ ऑफ रिटायरमेंट। याद आया? yes, sir। लास्ट फिगर जो हम इसमें निकालने वाले हैं सर, वो कंप्लीट ईयर ऑफ सर्विस कंप्लीट ही लेंगे। 16 साल 6 महीने इज इक्वल टू 16 साल 8 महीने इज इक्वल टू 16 साल 11 महीने 29 दिन 23 घंटे 59 मिनट्स 59 सेकेंड। बहुत बढ़िया, छा गए सर। अच्छा जी सर, दो बातें ध्यान रखिएगा। अगर पहले वाले ने ग्रेचुटी नहीं दी थी, नए वाला ग्रेचुटी दे रहा है, तो सर पुराने वाले की कंप्लीट ईयर ऑफ सर्विस भी हम नए वाले के केस में काउंट करेंगे। बुक में लिखा भी हुआ है। पुराने वाले ने ग्रेचुटी थी, आपने एग्जेम्पशन ले ली थी, तो नए वाले की ग्रेचुटी की एग्जेम्पशन निकालते समय हम 10 लाख को रिड्यूस कर लेंगे। याद है? yes, sir। ग्रेट, शाबाश। आइए
सर इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों क्या, लीव सैलरी। बोले क्या पढ़ा था, लीव सैलरी। बेटा लीव सैलरी सर वही बात, गवर्नमेंट या फिर नॉन गवर्नमेंट, गवर्नमेंट क्या फुली एग्जेम्प्ट, नॉन गवर्नमेंट के केस में हमने देखा था एग्जेम्पशन विल बी लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। कितनी बातें थी, 4। एक्चुअल अमाउंट रिसीव रुपीज 3 लाख, साथ ही साथ सैलरी इनटू 10, याद है सैलरी इनटू 10। सैलरी कौन सी, HRA वाली। सैलरी कब की, सैलरी कब की, एवरेज ऑफ लास्ट 10 मंथ प्रीसीडिंग द डेट ऑफ रिटायरमेंट। बात समझ आती है, yes, बोल दो, yes, शाबाश। सर आखिरी पॉइंट तो ध्यान सुनिएगा, कैश इक्विवेलेंट ऑफ अनअवेल्ड लीव्स एज पर इनकम टैक्स। कैश इक्विवेलेंट ऑफ अनअवेल्ड लीव एज पर इनकम टैक्स। डन, बोल दो, yes, सर ये निकालने का फॉर्मूला भी था, आओ जल्दी से कराता हूँ। बेटा लीव्स अवेल्ड एज लीव्स अलाउड एज पर इनकम टैक्स माइनस लीव्स एक्चुअली अवेल्ड विल बी इक्वल टू लीव्स अनअवेल्ड एज पर इनकम टैक्स। लीव्स अलाउड एज पर इनकम टैक्स कितना होगा, एक्चुअली अलाउड और 30 विच एवर इज लेस। याद आता सब कुछ, वो जो ग्रेचुइटी के लास्ट के 2 पॉइंट थे कि पहले वाले ने नहीं दी और पहले वाले ने दी, याद है, वो दोनों पॉइंट यहाँ पे भी एज इट इज एप्लीकेबल है। ग्रेट मेरे बच्चों, ग्रेट। सर वीआरएस मैंने आपको करा दिया था बट आप लोग रिवाइज करेंगे, रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन भी। आइए आपको कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ा देता हूं जल्दी से, बोलिए क्या, प्रोविडेंट फंड। सर ड्यूरिंग द जॉब, सर स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल, यूआरपीएफ टैक्सेबल, आरपीएफ। सर ये छल है, छल एक्चुअली में किसका पार्ट होता है, बेसिक सैलरी। अलग से हम लोग शो नहीं करते, इसलिए उसे बोलते हैं फुल्ली टैक्सेबल। फुल्ली टैक्सेबल, फुल्ली का हस्बैंड कौन, फुल्ला। वो कैसे बातें करता है यार, मगर हस्बैंड को क्या टैक्सेबल। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन एसपीएफ नॉट टैक्सेबल, यूआरपीएफ आरपीएफ टैक्सेबल इन एक्सेस ऑफ बिकॉज ऑफ सेक्शन नंबर। याद रखिएगा अगर क्वेश्चन कुछ नहीं मेंशन है तो हम पीएफ को क्या मानेंगे, आरपीएफ। आरपीएफ आरपीएफ जी हाँ भाइयों बहनों, आपके शहर में पहली बार आरपीएफ आई। इंटरेस्ट ऑन बोथ कंट्रीब्यूशन ड्यूरिंग द जॉब नॉट टैक्सेबल, नॉट टैक्सेबल, लेकिन टैक्सेबल इन एक्सेस ऑफ व्हाट 9.5% पर बिकॉज ऑफ सेक्शन नंबर 7। आइए सर ऑन रिटायरमेंट, सर एसपीएफ नॉट टैक्सेबल, यूआरपीएफ बहुत मजे लिए थे ना, अब दिखाएंगे। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल अंडर हेड सैलरी, इंटरेस्ट देयर ऑन टैक्सेबल अंडर हेड सैलरी, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन नॉट टैक्सेबल, व्हाई, बिकॉज़ पहले टैक्सेबल हो चुका था। सर इंटरेस्ट देयर ऑन टैक्सेबल अंडर द हेड, यो बोल के दिखाएं, एक बार और बोल के दिखाएं, भारत माता की जय, सबकी माता की जय। क्या बात है। आरपीएफ के केस में, बोलो बेटा किसके केस में, आरपीएफ के केस में सर 2 बातें हैं, या तो कंडीशन सेटिस्फाइड है या तो कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड है। अगर बच्चों कंडीशन सेटिस्फाइड है तो भाइयों बहुत सिंपल है, ट्रीटेड एज एसपीएफ, नथिंग शैल बी टैक्सेबल। अगर कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है, ट्रीटेड एज यूआरपीएफ। याद है ना, टैक्सेबिलिटी विल बी लाइक दिस। द ओनली कंडीशन इज एम्प्लॉय ने कम से कम कितने साल काम किया हो, 5। एक्सेप्शन ये है कि भाई एम्प्लॉयर ने बिजनेस बंद कर दिया, एम्प्लॉय को छोड़ना पड़ा बिकॉज ऑफ रीजंस बियॉन्ड हिज कंट्रोल, या फिर सर एम्प्लॉय एक आरपीएफ से अपना बैलेंस दूसरे आरपीएफ में ट्रांसफर करा ले। ये एक्सेप्शनल केसेस है, यहाँ पे कंडीशन ब्रोक हुई नहीं मानेंगे। अच्छा लीजिए सर आरपीएफ के लिए या पीएफ के लिए सैलरी का मतलब क्या, बेसिक प्लस डीएफ प्लस कमीशन ऑन टर्नओवर बेसिस। ग्रेट बच्चों, सेक्शन 7 हमने सिर्फ 2 पॉइंट्स पढ़े थे, वो हमने पीएफ के साथ ही समझ लिए। परक्विजिट पे आए बच्चों, परक्विजिट में सबसे पहले हमने पढ़ा क्या, आरएफ है। सुनिए जरा प्लीज, हेलो हेलो हेलो। गवर्नमेंट अदर, गवर्नमेंट लाइसेंस फी अदर, ओन्ड बाय एम्प्लॉयर नॉट ओन्ड बाय एम्प्लॉयर। क्या बोलते हो वहां के ना, अच्छा जी। If it is owned by employer, if it is owned by employer, check the population up to 10 lakh, 10 से ज्यादा up to 25 और 25 से भी ज्यादा। So 7.5% of salary, 10% of salary and 15% of salary. Not owned by employer, चिंता की बात ही नहीं। Actual higher charges or 15% of salary, whichever is less, नलायको, whichever is less। अगर बच्चों याद है एम्प्लॉय को घर तो दे दिया लेकिन उसके अंदर कोई फर्नीचर नहीं था, स्पेसिफिकली क्या मिसिंग था बेटा, देखो कैसे कैसे चीजें याद करके बैठे तुम लोग। सर जब एम्प्लॉयर ने बेड दिया तो सर उसको भी टैक्सेबल करेंगे क्या, यस, वो बन जाएगा फर्निश्ड आरएफए। और बेटा फर्नीचर की वैल्यू क्या ऐड करेंगे, जल्दी बोलिए, 10% ऑफ और एक्चुअल हायर चार्जेस एज द केस में बी। यो यो चलिए
एक्सक्यूज मी मिस। हाँ आ रहा हूँ। सर इन केसेस में बच्चों ने पढ़ा था कि भाई आरएफए टैक्सेबल नहीं होता। सर याद करिए, दिल्ली गांव में आरएफए मिला हुआ है, फरीदाबाद शहर, फरीदाबाद द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ फरीदाबाद के अंदर। सर अगर मुझे दोबारा से एक घर मिल गया, मेरे पास 2 घर हैं, पहले 90 दिन तक मेरे ऑप्शन पे होगा कि मैं क्या टैक्सेबल कराना चाहता हूँ। 90 दिन के बाद दोनों ही क्या होंगे? टैक्सेबल। ड्रेसिंग टेबल घर रह गया था, याद है? आइए सर आगे चलते हैं भाई। इसके बाद बच्चों अकोमोडेशन एट 2 प्लेसेस हो गया। अकोमोडेशन इन होटल याद आया आपको? भाई 24% ऑफ सैलरी और एक्चुअल हायर चार्जेस विच एवर इज लेस। नलायको, घोटे भी नहीं मारे जाते तुमसे। आओ सर, रिमोट एरिया याद है? लगाऊं क्या? बिठाऊं क्या? याद आ रहा है? जलाऊं क्या? तो भाई रिमोट एरिया में अगर क्या मिला हुआ है? RFA, तो सर नथिंग शैल बी टैक्सेबल। अब आ गए बच्चों मीनिंग ऑफ सैलरी पढ़ने। मीनिंग ऑफ सैलरी नेगेटिव तरीके से दे रखा है कि सब कुछ आएगा, बस ये नहीं आएगा। DA NFPR भी नहीं आएगा, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू PF नहीं आएगा, अलाउंसेस जो एग्जेम्प्ट होते हैं वो नहीं आएगा, कोई भी परक्विजिट नहीं आएगा, रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस भी नहीं आएगा। ओके सर, इसके बाद कोई लमसम रिटायरमेंट बेनिफिट मिल रहा है वो भी नहीं आएगा। सैलरी कब की लेंगे? जिस पीरियड का RFA, जिस पीरियड का अगर सर RFA 7 महीने का, तो सैलरी भी कितने महीने की? 7 महीने की। उस दौरान अगर मैं 2 एम्प्लॉयर के साथ काम कर रहा हूं, कितने एम्प्लॉयर के साथ? 2 एम्प्लॉयर। तो भाई मैं दोनों एम्प्लॉयर की सैलरी काउंट करूंगा RFA की कंप्यूटेशन के लिए। बोलो हाँ या ना? यस सर। अच्छा जी, इसके बाद अकोमोडेशन एंड कंसेशन रेंट। अभी बच्चों जो हमने ऋषि वाला क्वेश्चन किया था उसमें यही तो था। RFA की वैल्यू निकाली, ऋषि से कितने रुपए चार्ज कर रहे थे? 5000, वो हमने क्या कर दिया? लेस। बोलो हाँ है ना? yes, अच्छा जी, इसका बच्चों आया हमारा फेवरेट परक्विजिट कौन सा? वैल्यूएशन ऑफ मोटर कार। आओ जल्दी जल्दी रिवाइज कराऊं, जल्दी बोलो। अरे बोल दो। अरे सर मोहम्मद बोलो सर प्लीज, सर प्लीज सर। आओ बच्चों आओ आओ आओ, तुम्हें दिखाऊं जाके हिंदुस्तान की। लीजिए वैल्यूएशन ऑफ मोटर कार रिवाइज करते हैं। देखो बेटा, गाड़ी एम्प्लॉय की, खर्चा एम्प्लॉय का, पर्पस है फुल्ली ऑफिशियल, फुल्ली पर्सनल, पार्टली ऑफिशियल, पार्टली पर्सनल। क्या कोई बेनिफिट है? नहीं भाई, गाड़ी एम्प्लॉय की और खर्चा भी देयर इज नो बेनिफिट। वैल्यू कितनी? 0। गाड़ी एम्प्लॉय की, खर्चा एम्प्लॉयर का, फुल्ली ऑफिशियल, नथिंग शैल बी टैक्सेबल। गाड़ी एम्प्लॉय की, खर्चा एम्प्लॉयर का, याद आ रहा है कुछ? फुल्ली पर्सनल, बेनिफिट है कि नहीं है? किसका? रनिंग मेंटेनेंस का, गाड़ी का। तो भाई रनिंग मेंटेनेंस का बेनिफिट है, रनिंग मेंटेनेंस क्या कर देंगे? टैक्सेबल। यो बोल के दिखाओ। गाड़ी एम्प्लॉय की, खर्चा एम्प्लॉयर का, सर पार्टली ऑफिशियल, बेनिफिट है तो सही। निकालेंगे कैसे? रट्टा मारने वाले बच्चे मेरे साथ बोलो, जब जब गाड़ी एम्प्लॉय की होगी तब तक हम डिडक्ट कर देंगे। तो भाई एक्चुअल रनिंग एंड मेंटेनेंस माइनस 1800 और 2400, ड्राइवर साथ में तो माइनस 900। बोल भारत माता की जय, सबकी माता की जय। आओ बेटा, ये तो 4 केस में पढ़ गए। अब गाड़ी बच्चों किसकी? एम्प्लॉयर की। खर्चा किसका? एम्प्लॉय या एम्प्लॉयर? एम्प्लॉयर ले लेते। ठीक है सर। पहला फुली ऑफिशियल, नथिंग शैल बी टैक्सेबल। गाड़ी किसकी? खर्चा किसका? फुल्ली पर्सनल। सर 2 बेनिफिट है या 1? 2। सर गाड़ी के लिए क्या करेंगे? 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट और एक्चुअल हायर चार्जेस एज द केस मे बी। डन। साथ में ऐड कर देंगे क्या? एक्चुअल रनिंग एंड मेंटेनेंस। याद आता है? अब बच्चों तीसरा धुरंधर केस जो एग्जाम में आना है, एम्प्लॉयर POPP। व्हाट इज POPP? पार्टली ऑफिशियल, पार्टली पर्सनल। बताओ क्या करूं? रटने वाले बच्चे खुश हैं। जो वहां पे हमने डिडक्ट किया था, बोलो मेरे साथ, जो वहां पे हमने डिडक्ट किया था वही उठा के टैक्सेबल कर देंगे, डन। सो 3 केस और ही बनते हैं। गाड़ी एम्प्लॉयर की, खर्चा एम्प्लॉय का, फुल्ली ऑफिशियल, नथिंग शैल बी टैक्सेबल। बोलो हाँ क्या? सर फुल्ली पर्सनल तो बच्चों बेनिफिट किस चीज का हो रहा है? जल्दी बताओ। कार का। कार का ही हो रहा है ना? तो क्या करेंगे? 10% ऑफ और एक्चुअल हायर चार्जेस एज द पार्टली ऑफिशियल, पार्टली पर्सनल। 600 और 900। शॉफर के लिए तो शॉफर और शौहर एक समान है, दोनों ने डायरेक्शन में चलना होता है बेटा। राम, शॉफर और शौहर एक समान है बेटा, याद रख। नहीं शादी होने वाली भाई बता रहा हूँ।
आ जाओ जी, बात समझ आई यहाँ तक? बोलो लीजिए सर, इसके बच्चों ने एक केस और सीखा था, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, बताइए क्या होगा? एक केस हमने और सीखा था, वो यूटी पे मैं आपको नहीं पढ़ाने वाला, बट एक बार देख लीजिए सर। हो सकता है कि एक एम्प्लॉयर ने एक एम्प्लॉय को 2 गाड़ी दे रखी हो और सर दोनों का पर्पस हो पार्टली ऑफिशियल पार्टली पर्सनल। कुछ स्टेप्स मैंने आपको सिखाए थे। ये स्टेप्स बच्चों अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप हमारी डीटी की यूएसबी परचेज कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में गिवन है। थैंक यू वेरी मच। अच्छा चलो ठीक है, आइए। अच्छा जी, इसके बाद बच्चों मूविंग फर्दर, ओके जोक था, आप लोग परचेज करना चाहे तो कर लेना, नहीं तो मत करना यार, ऐसे मजे ले रहा था मैं। अच्छा जी, वैल्यूएशन ऑफ मोटर कार बच्चों हमारा कंप्लीट हो गया। कम ऑन, यस और नो? एक क्वेश्चन हमने किया था नलायको, बेटा कहां से चुराया था मैंने? गिरीश ओझा सर की बुक से चुराया था। बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था सर, जिसमें बहुत सारे केस थे, याद आया? सर उसके बाद हमने पढ़ा था क्या? स्वीपर, गार्डनर, वॉचमैन, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, याद आ रहा है? छोटे छोटे परक्विजिट, मेरे इंटरेस्ट इनको कवर करने में नहीं है, बट फिर भी जो भी कॉस्ट टू एम्प्लॉयर होगी वही सर हम क्या कर देंगे? टैक्सेबल। एजुकेशनल फैसिलिटीज, बोले कौन सी फैसिलिटीज? मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, एजुकेशनल फैसिलिटी अगर चिल्ड्रन के लिए है तो 1000 तक की एग्जाम्पशन मिल सकती है। सर वैल्यू कैसे निकालेंगे? जो भी सिमिलर स्कूल सिमिलर लोकेलिटी में चार्ज करता है वही क्या होगी? वैल्यू। एम्प्लॉय की अगर एजुकेशन और ट्रेनिंग हो रही है, नथिंग शैल बी। यो बोल के दिखाओ, शाबाश। सर एक बात और सुन लीजिएगा, यहाँ पे ये जो 1000 रुपए की एग्जाम्पशन है, ये सिर्फ चिल्ड्रन के लिए है कि पूरी फैमिली के लिए है? ओनली फॉर चिल्ड्रन। चिल्ड्रन नहीं होता, चिल्ड्रन होता है। ओके अच्छा जी, आगे चलते हैं सर और कुछ देखने की कोशिश करते हैं। सर क्या सलमान खान के लिए भी ये एजुकेशन फैसिलिटी मिल जाएगी? क्या बात कर बेटा, सलमान खान बागबान, अडॉप्टेड बच्चा, स्टेप चाइल्ड या अडॉप्टेड चाइल्ड, उनके लिए मिल जाएगी क्या? यस बेटा, स्टेप चाइल्ड के चाइल्ड नहीं होता। कैसी बातें कर रहे हो तुम? ऐसी बातें आजकल कर मत देना। आओ चलो इसका बच्चों आगे चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट हमारा फ्री और कंसेशन जर्नी, याद आया? बेकार का बच्चों परक्विजिट, अगर सर आपका ट्रांसपोर्टेशन का काम है, आपने अपने एम्प्लॉयज को ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी फ्री में मुहैया कराई है, प्रोवाइड करी है, तो सर जो पैसा आप बाहर वालों से चार्ज करते हैं वही क्या हो जाता? टैक्सेबल। लेकिन एयरलाइन और रेलवे के केस में क्या है? एग्जैक्ट। अच्छा जी सर, ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय, ये तो हो ही गया। रिक्शे वाला एग्जांपल याद है? अच्छा जी, आइए सर, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम टैक्सेबल, स्वेट इक्विटी शेयर, आओ जल्दी से पढ़ा देता हूं, इधर देखो जल्दी जल्दी। स्वेट इक्विटी शेयर, भाई क्या निकालनी थी? मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू किसकी? या तो शेयर की या तो अदर सिक्योरिटी की। शेयर बच्चों या तो लिस्टेड होंगे या तो अनलिस्टेड। लिस्टेड या तो सिंगल पे होंगे या तो, क्या बात है, सिंगल पे होंगे तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। ओपनिंग क्लोजिंग कौन सा? सेलिंग वाला, सेलिंग वाला, सेलिंग वाला। सर मल्टीपल पे होंगे तो पहले क्या देखेंगे? क्वांटिटी किस पे ज्यादा है। क्वांटिटी पता चल गई तो भाई फिर से वही ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। कौन सी वाली स्टॉक एक्सचेंज की? जिसपे क्वांटिटी ज्यादा थी। रेट कौन सा लेने वाले हो? सेलिंग वाला, सेलिंग वाला, सेलिंग वाला। अच्छा जी सर, अनलिस्टेड है तो बेटा वैल्यू डिटरमाइंड बाय मर्चेंट बैंकर ऑन द स्पेसिफाइड डेट और एनी डेट विद इन द प्रीसीडिंग 180 डेज फ्रॉम द स्पेसिफाइड डेट। सर अदर सिक्योरिटी सेम एज अनलिस्टेड शेयर। अगर सर जिस दिन हमने स्टॉक परचेज किया उस दिन ट्रेडिंग नहीं हुई थी तो क्या करेंगे? प्रीसीडिंग एंड क्लोजेस्ट। डन? यस सर। आइए सर, ये स्पीड रखनी पड़ेगी रिवीजन के लिए बच्चों। आओ सर, सुपर एनुएशन फंड अमेंडमेंट आई है, पहले लाख होता था, अब कितना हो गया है? 1.5 लाख। इंटरेस्ट फ्री और कंसेशन लोन के केस में बच्चों हम लोगों ने देखा, इधर देखिए सर, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को लोन दिया, बेनिफिट लोन का नहीं है, बेनिफिट इंटरेस्ट का है। एसबीआई जो भी रेट चार्ज कर रहा था एज ऑन दी फर्स्ट डे, सर वही हम लोग क्या करने वाले हैं? चार्ज, उसी का हम लोग बेनिफिट निकालने वाले हैं। राइट? बोल दो हाँ या ना? सब पेटी लोन्स के केस में कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। साड़ी कितने की आती है? याद रखें, साड़ी कितने की आती है? 20,000 रुपए की। सर पेटी लोन छोटे छोटे करके बहुत सारे दे सकते हैं क्या? नहीं। सर ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड डिजीज के लिए अगर लोन लिया, नथिंग शैल बी। लेकिन रीइंबर्समेंट आ गई तो तुरंत के तुरंत लौटाओ, वरना सर उस दिन से क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। याद आ रही है सारी बातें? एक बच्चों इसके अंदर पॉइंट और अच्छा पॉइंट था, वो ये था कि मैक्सिमम मंथली आउटस्टैंडिंग बैलेंस इन वेरी शॉर्ट बैलेंस एट दी लास्ट डे ऑफ ईच मंथ। अच्छा, एक बच्चा पूछ रहा था सर ऐसे तुम क्या करेंगे? लास्ट डे पे बैलेंस 0 कर दिया करेंगे, फर्स्ट पे फिर से लोन ले लिया करेंगे। बेटा समझ आ गया? आटे में नमक के नमक में आटा, आटे में नमक। चलो आओ, ज्यादा नहीं बोलते इसके बारे में। अपूर्व तिवारी वाला कॉन्सेप्ट बच्चों, अपूर्व तिवारी वाला शिमला गया था, याद आया? शिमला गया था, कहाँ है आज? अच्छा
शिमला गया था, ऑडिट किया, रिसेप्शनिस्ट पसंद आ गई, अब रिसेप्शन के साथ 3-4 दिन और बिता रहा है, तो 3-4 दिन का अमाउंट टैक्सेबल होगा कि नहीं होगा? यस। रिसेप्शनिस्ट को लेके घर आ गया, शादी हो गई, उसके बाद रिसेप्शनिस्ट के साथ ही जाता है, जब भी असाइनमेंट पे जाता है, तो जो रिसेप्शनिस्ट का खर्चा होगा वो टैक्सेबल होगा कि नहीं होगा? याद आ रहा है कि नहीं? पर्सनल खर्चा हमेशा क्या होगा? टैक्सेबल। आइए सर, गिफ्ट वाउचर टोकन एक्सेट्रा, इधर देखिए बच्चों, गिफ्ट या तो कैश में है या फिर काइंड में। कैश गिफ्ट 1 रुपए का भी होगा तो भी टैक्सेबल, काइंड का अप टू 5000 इज नॉट टैक्सेबल, ओवर एंड 5000 इज टैक्सेबल। यो बोल के दिखाएं, बहुत बढ़िया सर। वैल्यू ऑफ फ्री फूड एंड नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस, याद आया बच्चों? यस सर। चाय और साप, टी एंड स्टेक्स अगर प्रोवाइड करें ऑफिस आवर, तो याद आ रहा है? कॉफी का कब याद आया? नथिंग शैल बी टैक्सेबल। सर याद रखिए, नॉन अल्कोहलिक पिलाना है। कहीं एम्प्लॉय को ले भाई 2 घूंट लगा ले और वो हो तेरे सीले तेरे, ऐसी गड़बड़ ना हो जाए। अच्छा जी, रिमोट एरिया में तो खाना भी खिला दो, नथिंग शैल बी टैक्सेबल। लेकिन अगर रिमोट एरिया में नहीं हो, ऑफिस में खाना खिला रहे हो, तो 50 रुपीज पर मील इज एग्जेम्प्ट, over and above 50 rupees will be taxable. Great sir. Credit card facility, so fully official, nothing shall be taxable. Fully personal, entire amount shall be taxable. Partly official, partly personal, तो जो official वाला है वो not taxable, personal वाला होगा taxable. Club expenditure, क्लब की फैसिलिटी एम्प्लॉयर के नाम पे है, किसी एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगी। वहां जाके जो आप एंजॉयमेंट करेंगे उसका पैसा अगर एम्प्लॉयर बियर कर रहा है तो वो टैक्सेबल होगा। क्लब की फैसिलिटी एक एम्प्लॉय के नाम पे है तो वो टैक्सेबल होगी। सर एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉयज के लिए यूनिफॉर्मली स्पोर्ट्स फैसिलिटी, एंटरटेनमेंट फैसिलिटी, रिक्रिएशनल फैसिलिटी अरेंज करी है, नथिंग शैल बी टैक्सेबल। यूज ऑफ मोबाइल एसेट, सर 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट और एक्चुअल हायर चार्जेस एज द मोबाइल फोन, लैपटॉप एटसेट्रा पे एप्लीकेबल नहीं है। अच्छा जी, ट्रांसफर ऑफ मोबाइल एसेट, जरा जल्दी से सुन लीजिए, जितने नंबर ऑफ ईयर कंप्लीट हो गए, जितने नंबर ऑफ ईयर क्या हो गए, उनकी क्या रिड्यूस करेंगे? सर 2 पार्ट्स में बांट दो, 3 पार्ट्स में, कार, कंप्यूटर एंड अदर। सर कंप्यूटर, कार एंड अदर, कंप्यूटर कितना? 50% WDV, सर कार कितना? 20% WDV, अदर कितना? 10%। रेफ्रिजरेटर, टेलीविजन, एयर कंडीशनर कहाँ का है? एडजुस्टेम जनरस, याद है? एडजुस्टेम जनरस, चाय, कॉफी, लस्सी एटसेट्रा। एटसेट्रा में क्या आएगा? दूध या वोडका? वेरी गुड। आइए सर, इसके बाद हमने देखा था एनी अदर बेनिफिट, कोई काम का नहीं, रिक्शे वाले एग्जांपल से हो जाएगा। लीव ट्रैवल कंसेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, जरा सुनिए। लीव ट्रैवल कंसेशन बच्चों क्या होता था? एम्प्लॉय ने एम्प्लॉय को बोला जाओ तुम घूम के आओ, एम्प्लॉय घूमने गया, सर उसके टिकट के पैसे किसने दिए? एम्प्लॉयर ने। पहली बात तो ये इंडिया में रहना है, दूसरी बात तो ये कि सर 4 साल में 2 बार, ये 4 साल फाइनेंशियल ईयर, प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर, कैलेंडर ईयर, ये कौन डिसाइड कर, पहले से डिसाइड हो रखे हैं क्या? यस। अभी कौन सा ब्लॉक चल रहा है बच्चों? 1/1/2014 से 31/12/2017 तक। यो बोल के दिखाएं, शाबाश। सर 2 में से एक आप आगे क्या कर सकते हैं? कैरी फॉरवर्ड, लेकिन आगे कहा? फर्स्ट ब्लॉक ऑफ द नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ब्लॉक, फर्स्ट ईयर ऑफ द नेक्स्ट ब्लॉक। ओके, स्लिप ऑफ टंग। आइए सर, इसके बाद हम देखा एग्जामिशन कितनी, हवाई जहाज से गए तो सर इकोनॉमी फेयर एग्जाम, ट्रेन से गए फर्स्ट क्लास एग्जाम, ऐसी जगह गए जहां ट्रेन नहीं जाती लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम एग्जिस्ट करता है तो डीलक्स फेयर एग्जाम, ऐसी जगह गए जहां पे सर ट्रेन भी नहीं जाती, पब्लिक ट्रांसपोर्ट एग्जिस्ट भी नहीं करता। मेरा सवाल तो ये है कि गए क्यों? बेयर ग्रिल्स हो क्या? ये देखिए, ये है घने जंगल। नहीं भाई, लेकिन फिर भी एग्जामिशन कितनी? फर्स्ट क्लास रेल फेयर, फर्स्ट क्लास बेटा घूम के जाओगे, शॉर्टेस्ट रूट से जाओगे। सर एलटीसी अगर आपने एनकैश करा ली, याद है अपूर्व तिवारी कहाँ जा रहे थे? बैंकॉक नहीं, शिमला, याद है ना? एयरपोर्ट के बाहर शिमला याद आया? तो भाई अगर इसने एनकैश करा ली तो वो क्या हो जाएगा? फुली। अब तुम बेटा यूट्यूब पे अमर हो गए, तुम्हें हर कोई जाना है, फोटो भी डाल दो बीच में। यस तुम्हारी दिक्कत, लड़कियां घबरा के हमारी फोटो के साथ पे आनी चाहिए। आ जाओ। हाँ जी, तुम्हें पता किस किस मिल रही है? बैंकॉक की। आओ, मेडिकल पर्पस से बच्चों जल्दी से देखिए, मेडिकल पर्पस से बच्चों इन इंडिया या फिर आउटसाइड इंडिया। इन इंडिया को 3 पार्ट्स में बांट दो, यहाँ इलाज कराया, ये करवाया, रिम्बर्समेंट ली। यहाँ इलाज कराया सर फुली एग्जेम्प्ट, हेल्थ इंश्योरेंस कराया फुली एग्जेम्प्ट। अगर यहाँ इलाज नहीं कराया, किसी और डॉक्टर से इलाज कराया तो भाई 15,000 पर एनम। ओके, याद है लल्लूलाल डॉक्टर? लल्लूलाल डॉक्टर के पास कितनी एग्जामिशन मिलेगी? 15,000। सबके लिए या फैमिली के लिए? फैमिली के लिए। फैमिली कौन? एक तो घर वाली,
और एक बच्चे, ये तो कैसे भी हो, मतलब कैसे भी हो मतलब डिपेंडेंट हो या डिपेंडेंट हो। अच्छा, लेकिन पेरेंट ब्रदर सिस्टर कौन? ओनली जो बोल के दिखाएं। शाबाश बच्चों। आउटसाइड इंडिया भाई मेडिकल एक्सपेंसेस आरबीआई, एक्सपेंसेस ऑफ स्टे अब्रॉड आरबीआई, पर याद रखना छुट्टी मनाने गए हो कि इलाज कराने गए हो? पूरी फैमिली या 1+1? 1 पेशेंट प्लस 1 अटेंडेंट। ऐसा ना हो कि पेशेंट इंडिया में हो, तुम जो बाहर जाके इलाज करा रहे हो। आओ सर, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस तभी एग्जेम्प्ट होंगे जब आपकी जीटीआई एक्सीड नहीं करती 2 लाख से। अगर एक्सीड करती है तो भाई वो क्या हो जाएंगे? सर, किसी शहंशाह ने बनवा के ताजमहल हम गरीबों की मोहब्बत का मजाक उड़ाया है। मतलब पॉइंट ये है, पॉइंट ये बताओ, ये कोई बात है? ये कोई बात है? मतलब भाई ऑब्सोलीट लिमिट्स हैं। कैसे लिमिट्स हैं? ऑब्सोलीट। आ जाओ बच्चों। देन प्रोफेशनल टैक्स, वाह 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 वाह। प्रोफेशनल टैक्स बच्चों जल्दी से बताएं सर। प्रोफेशनल टैक्स से क्या मिलती है? डिडक्शन। सर, प्रोफेशनल टैक्स की डिडक्शन मिलती है ग्रॉस सैलरी से, जितना पेड हो उतनी डिडक्शन मिलती है। ड्यू की डिडक्शन नहीं मिलती है। अच्छा, एम्प्लॉयर ने पे कर दिया, पहले सैलरी में ऐड होगा और फिर सैलरी से डिडक्ट होगा। ऐड उतना ही होगा जितना एम्प्लॉयर ने पे किया, लेस कितना होगा? जितना पे हुआ है। बोल भारत माता की शाबाश। सर, एंटरटेनमेंट अलाउंस हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। स्पेसिफाइड एम्प्लॉय मतलब बड़े लोग, डायरेक्टर होता है या जिस एम्प्लॉय का 20% और मोर वोटिंग पावर या फिर प्रॉफिट शेयरिंग हो, एंड जिसकी सैलरी 50,000 पर एनम। ओ माय गुडनेस। एक्सक्लूडिंग परक्विजिट, इंक्लूडिंग ऑल थिंग्स। एक्सक्लूडिंग परक्विजिट, इंक्लूडिंग ऑल थिंग्स। 50,000 रुपए पर एनम। ओ माय गॉड। लड़के क्या बोलते? ओ 50,000। ओके, लीजिए सर। तो भाई ये हो गया हमारा सैलरी का चैप्टर रिवाइज। 31 मिनट लगे हैं सर मुझे। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि 45 मिनट में आपको कैप्सूल कोर्स बना के दूंगा सर। आप ये कर सकते हैं, बिलीव मी, लेकिन तभी जब आप इसको रोज रोज बार बार रिवाइज करते रहे, इसी स्पीड से रिवाइज करें गोली की तरह। प्रैक्टिस मैनुअल के क्वेश्चन अभी मत करिएगा, उसमें आपको डिडक्शन से प्रॉब्लम आ सकती है। पहले मेरी बुक जो है उसके क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। इन क्वेश्चन में भी अगर कहीं आपको कुछ ATC, ATTTA, ATDD दिख रहा हो, 2 मिनट के लिए इग्नोर, क्योंकि अभी हमने वो पढ़ाई नहीं करी। इज दैट क्लियर? यस सर। बोल दो यस सर। अच्छा, ग्रेट। सो गाइस, ये था हमारा सैलरी का चैप्टर। हमने लगभग 30 से 31 मिनट के अंदर अपना पूरा सैलरी का चैप्टर रिवाइज कर लिया है। आप लोग भी इस वीडियो का पूरा फायदा उठा सकते हैं और सैलरी का चैप्टर क्या कर सकते हैं बेटा? रिवाइज बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर लीजिएगा। पीएम बाद में करिएगा, पहले आप लोग जो मेरी बुक अगर आपके पास है उससे कर लीजिए, नहीं तो कुछ छोटे छोटे एग्जांपल्स, हर चीज का एक एग्जांपल अच्छे से करिए, हो जाएगा सैलरी। चिंता मत करो। बाबा रामदेव क्या कहते हैं बेटा? राइट सर। तो अब हो गया छुट्टी का समय बेटा, लंबी के सांस भरो। मास्टर छुट्टी। बाय करो, बाय बाय बाय। अपूर्व तिवारी को जरूर देख लीजिएगा, बार बार वीडियो में आ रहा था। यही है वो पापी, बैंकॉक वाला, शिमला वाला, ये बहुत ज्यादा शैतान है। चलिए सर, थैंक यू वेरी मच। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेड, और हाँ, सीखते रहें, क्योंकि सीखना बंद तो सीखना बंद। चलिए सर, बाय।